Hello bachcho, let's read the question. The question says a certain gas diffuses from two different vessels A and B. A vessel has a circular orifice while vessel B has square orifice of length equal to the radius of और ओरिफिस ऑफ वेसल ए। तो यहाँ पर एक गैस है वो डिफ्यूज हो रही है टू डिफरेंट वेसल्स में, और जो ए वेसल है उसका ओरिफिस क्या है, सर्कुलर है, और बी जो वेसल है उसका ओरिफिस क्या है, स्क्वायर है। और इनकी जो स्क्वायर की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, हमारे जो वेसल ए है उसकी रेडियस के इक्वल है, क्योंकि वो सर्कुलर ओरिफिस है उसकी। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस फ्रॉम वेसल ए टू वेसल बी अज्यूमिंग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज। तो यहाँ पर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है, और हमें बताना है रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन है उसकी रेट का रेशियो बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास पाई 7:22, 1:1, 2:1। तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि जो सही रेशियो है, करेक्ट रेशियो है, वो क्या होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस। ओके, डिफ्यूजन। तो हम अगर डिफ्यूजन की बात करें कि ये जो डिफ्यूजन होता है हमारा वो होता क्या है, तो डिफ्यूजन इज द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए हाई कंसंट्रेशन टू हाई हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ओके, लोअर कंसंट्रेशन रीजन, कंसंट्रेशन रीजन। ठीक है, ये होता है हमारा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले तो यहाँ पर जो एयर है या गैस है कोई, ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, कोई भी गैस है, जैसे ये ए गैस है हमारी, और यहाँ पर अगर इसका देखें तो यहाँ पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो लो है। ठीक है, तो यहाँ से गैस क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी इस वाले ब्लॉक में। तो ये होता है हमारा डिफ्यूजन। अगर हम देखें कि जो हमें एक न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है कि ए हमारा सर्कुलर है, ए का जो ओरिफिस है वो क्या है, सर्कुलर ओरिफिस है, ओरिफिस। ठीक है, ए का क्या है, सर्कुलर ओरिफिस, और हम इसकी जो रेडियस है वो क्या मान लेते हैं, रेडियस आर मान लेते हैं। और जो बी है हमारा उसका ओरिफिस क्या है, उसका ओरिफिस है स्क्वायर ओरिफिस, स्क्वायर ओरिफिस। ओके, ये हमारा बी, और इसकी जो लेंथ है हम लेंथ क्या मान लेंगे, लेंथ एल मान लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आर होता है हमारा, आर मतलब जो इनका रेट होता है, जिस रेट से डिफ्यूज करेगा, ठीक है, वो कैसे होगा, वो उसका और एरिया के साथ क्या रिलेशन होगा, एरिया मतलब सर्कुलर ओरिफिस और स्क्वायर ओरिफिस का। तो जो आर ए होता है डिवाइड बाई आर बी, आर ए डिवाइड बाई आर बी। तो यहाँ पर ए आर क्या है, आर मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी। ओके, आर ए डिवाइड बाई आर बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं और यहाँ जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है हमें को एल इक्वल टू आर। क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द ओरिफिस ऑफ वेसल ए। तो यहाँ से अगर इनकी रेट की बात करूँ मैं, आर ए डिवाइड बाई आर बी इज इक्वल टू ए क्या होगा, एरिया ऑफ ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर ओरिफिस है, और नीचे वाला क्या है, स्क्वायर ओरिफिस है ए बी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसकी साइड होगी उसका स्क्वायर होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है उसका एरिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू आर। तो यहाँ अगर हम पुट करना चाहिए आर ए डिवाइड बाई आर बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और दैट इज मीन टू आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू पाई।
तो इनका रेशियो है वो क्या आया हमारे पास, रेशियो आया हमारे पास इनका पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।